हे मानव, तू मुझे समझना चाहता है, पर पहले स्वयं को समझना सीख। तू संसार से प्रश्न करता है, पर अपने मन से कभी प्रश्न नहीं करता। तू भागता है, चाहता है, इकट्ठा करता है, फिर भी खाली रहता है, क्योंकि तूने जीवन को बाहर खोजा है, भीतर नहीं। याद रख, जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है, तभी वह सबसे अधिक थक जाता है। तू कहता है समय खराब है, पर समय तो वही है। बदल गया है तो तेरा दृष्टिकोण। तू कहता है लोग स्वार्थी हैं, पर तूने कब निस्वार्थ होना सीखा? जब तक तू दूसरों से अपेक्षा करेगा, तब तक दुख तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन तू अपने कर्तव्य से प्रेम करना सीख लेगा, उसी दिन तुझे शांति मिल जाएगी। मैंने कभी जीवन को सरल नहीं कहा, मैंने केवल उसे सार्थक कहा है। सरलता की खोज करने वाला व्यक्ति भाग जाता है, सार्थकता की खोज करने वाला व्यक्ति टिक जाता है। तू सुख चाहता है, पर सहन नहीं करना चाहता। तू फल चाहता है, पर बीज बोने से डरता है। यह प्रकृति का नियम है, जो देगा वही पाएगा, जो त्यागेगा वही आगे बढ़ेगा। मैंने वन को चुना, क्योंकि सत्य मेरे लिए सुविधा से बड़ा था। आज तू सुविधा को सत्य से बड़ा बना चुका है, इसलिए तेरा मन डगमगाता रहता है। तू पूछता है धर्म क्या है? धर्म न तो वेश है, न ही प्रदर्शन। धर्म वह है जो तू तब करता है जब कोई तुझे देख नहीं रहा होता। जब तेरा मन तुझे गलत करने को कहे और तू स्वयं को रोक ले, वही धर्म है। जब बदले का अवसर मिले और तू क्षमा चुन ले, वही धर्म है। धर्म कोई भारी बोझ नहीं, धर्म आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। तू धर्म से डरता है, क्योंकि तूने उसे नियम समझ लिया है, जबकि वह तो मुक्ति है। तू नारी को मापता है, तौलता है, पर समझता नहीं। नारी त्याग की मूर्ति है, पर त्याग उसकी मजबूरी नहीं, उसकी शक्ति है। जिस समाज में नारी को दबाया जाता है, वह समाज भीतर से सड़ जाता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, निभाया जाता है। याद रख, जहां नारी का अपमान होता है, वहां ईश्वर मौन हो जाता है। तू शक्ति की पूजा करता है, पर संयम से दूर भागता है। बिना संयम की शक्ति आग बन जाती है। रावण इसलिए नहीं गिरा कि वह अज्ञानी था, वह इसलिए गिरा क्योंकि वह अहंकारी था। अहंकार मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह अपना अंत स्वयं लिख देता है। जो झुक सकता है वही उठ सकता है। जो स्वयं को बड़ा समझ बैठता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। जीवन में संघर्ष आएंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना मनुष्य गहराई नहीं समझ सकता। पर याद रख, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं, कुछ धैर्य से और कुछ सत्य से। अन्याय को सहना तब तक ठीक है, जब तक वह तुम्हारी आत्मा को तोड़ न दे। जिस दिन अन्याय तुम्हें भीतर से छोटा बनाने लगे, उस दिन खड़ा होना ही धर्म बन जाता है। राजा वही नहीं जो शासन करे, राजा वह है जो सुने। जो अपने सुख के लिए शासन करता है, वह तानाशाह होता है। जो दूसरों के दुख के लिए निर्णय ले, वही सच्चा राजा होता है। राम राज्य कोई कल्पना नहीं, वह चरित्र की अवस्था है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने लगे, वहीं राम राज्य प्रकट हो जाता है। हे युवा, तू तेज है, पर अधीर है। तू सब कुछ तुरंत चाहता है, पर गहराई नहीं चाहता। याद रख, जो पेड़ जल्दी बढ़ता है, वह जल्दी गिर भी जाता है। जो धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, वही आंधी में खड़ा रहता है। सफलता का शोर तुझे भ्रमित न करे, शांति का मौन तुझे दिशा देगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दे, मैं केवल इतना कहता हूं कि स्वयं को मत खो दे। यदि तू धन कमाए, तो चरित्र मत खोना। यदि तू आगे बढ़े, तो दूसरों को कुचल कर नहीं। यदि तू जीते, तो विनम्रता के साथ, क्योंकि जीत वही सार्थक है जो तुझे छोटा नहीं, बड़ा बनाए। मैं बाहर नहीं हूं, मैं किसी काल में बंद नहीं हूं। जब तू सत्य बोलता है, मैं जीवित हूं। जब तू अहंकार छोड़ता है, मैं जीवित हूं। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देता है, मैं जीवित हूं। जिस दिन तू अपने कर्मों में मुझे उतार लेगा, उस दिन मुझे खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तू बार बार पूछता है कि जीवन इतना भारी क्यों लगता है, पर तू यह नहीं पूछता कि तू कितने अनावश्यक बोझ अपने मन में ढो रहा है। इच्छाएं जब आवश्यकता से आगे निकल जाती है, तब मनुष्य टूटने लगता है। आवश्यकता पूरी होने पर जीवन चलता है, पर लालसा बढ़ने पर जीवन जलने लगता है। तू तुलना करता है, इसी से तू दुखी है। तू किसी और की गति को देखकर अपनी दिशा बदल लेता है, इसी से तू भटकता है। याद रख, हर आत्मा की यात्रा अलग है।
हर पथ की परीक्षा अलग है। जो अपने मार्ग से हटकर दूसरों के मार्ग को अपनाता है वह अंत में कहीं का नहीं रहता। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर तूने स्वयं को समझने में कितना समय दिया है। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जब तू अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहता है तब भीड़ तुझे अकेला कहेगी, पर वही अकेलापन एक दिन प्रकाश बन जाएगा। सत्य का मार्ग सदैव शांत और एकाकी होता है, पर वही मार्ग अंततः मुक्त करता है। तू भय से भरा है, भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय। पर भय का जन्म अज्ञान से होता है। तू परिणाम से डरता है, कर्म से नहीं। याद रख, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू कर्म को ईमानदारी से कर लेता है तब फल स्वयं सही रूप ले लेता है। जो व्यक्ति हर कदम पर फल गिनता है वह कभी पूर्ण रूप से चल नहीं पाता। मैंने जीवन में अनेक कष्ट देखे, पर कभी स्वयं को पीड़ित नहीं माना। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती है। आग सोने को जलाने नहीं, शुद्ध करने आती है। यदि तू हर कठिनाई से भागेगा तो तू कभी अपनी क्षमता नहीं जान पाएगा, और जो अपनी क्षमता नहीं जानता वह दूसरों की छाया में ही जीता रह जाता है। तू प्रेम की बात करता है, पर स्वार्थ से बाहर नहीं निकलता। प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। प्रेम बांधता नहीं, उन्नत करता है। जहां अपेक्षा अधिक हो जाती है वहां प्रेम धीरे धीरे लेन देन बन जाता है, और जहां लेन देन आ जाए वहां पीड़ा निश्चित है। यदि तू सच में प्रेम चाहता है तो पहले देना सीख, बिना गिने, बिना शर्त। क्षमा को तू कमजोरी समझता है, पर क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो बदला लेता है वह दूसरे के कर्म का बोझ ढोता है। जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सही है। क्षमा का अर्थ यह है कि तू उस अन्याय को अपने भविष्य को नष्ट नहीं करने देगा। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, पर दीर्घ काल में वह आत्मा को जला देता है। तू धर्म और अध्यात्म को जीवन से अलग मानता है, इसी कारण तू संतुलन खो बैठा है। धर्म कोई विशेष समय नहीं, धर्म हर क्षण का चुनाव है। तू जब ईमानदारी से कार्य करता है तब तू धार्मिक है। तू जब किसी निर्बल के साथ खड़ा होता है तब तू धार्मिक है। तू जब अपने लाभ से पहले न्याय को रखता है तब तू धार्मिक है। धर्म को पूजा तक सीमित मत कर, उसे जीवन में उतार। तू शब्दों से अधिक बोलता है, कर्म से कम। याद रख, संसार कान से नहीं, आंखों से सीखता है। जो तू करता है वही तेरी असली पहचान है। उपदेश देना सरल है, उदाहरण बनना कठिन। यदि तू चाहता है कि तेरे बच्चे संस्कारवान हो तो पहले स्वयं संस्कारवान बन। यदि तू चाहता है कि समाज बदले तो पहले स्वयं बदल। तू समय को दोष देता है, पर समय तो केवल दर्पण है। वह वही दिखाता है जो समाज बन चुका है। यदि आज अधर्म बढ़ा है तो उसका कारण यह है कि अच्छे लोग मौन हो गए हैं। जब सज्जन चुप रहते हैं तब दुर्जन निर्भय हो जाते हैं। सत्य को आवाज चाहिए, भले ही वह शांत स्वर में हो, पर उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। तू सफलता को ऊंचाई से मापता है, मैं उसे गहराई से मापता हूं। जो जितना भीतर से स्थिर है वही उतना सफल है। बाहरी उपलब्धियां तुझे पहचान दे सकती है, पर भीतर की शांति तुझे जीवन देगी। यदि तेरे पास सब कुछ है पर नींद नहीं है तो समझ ले कि तूने कुछ बहुत मूल्यवान खो दिया है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू गिरना, गिरना स्वाभाविक है। मैं तुझे यह कहता हूं कि तू हर बार उठना सीख। जो गिरकर उठता है वही आगे चलना जानता है। जो गिरने के डर से चलता ही नहीं वह जीवन का अनुभव ही नहीं कर पाता। याद रख, मैं तेरे बाहर नहीं खड़ा हूं, मैं तेरे निर्णयों में हूं, तेरे विकल्पों में हूं, तेरे मौन में हूं, तेरे साहस में हूं। जब तू सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, भले ही अकेला हो, तब मैं तेरे साथ होता हूं। जब तू लोभ छोड़कर धर्म चुनता है तब मैं तेरे भीतर मुस्कुराता हूं। और जिस दिन तू यह समझ लेगा कि जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, एक यात्रा है, उस दिन तेरी आंखों से जल्दबाजी उतर जाएगी। तब तू हर क्षण को पूरी तरह जी पाएगा। तब तू जान पाएगा कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति जीने का तरीका है। उसी दिन तू मुझे नहीं, स्वयं को पा। तू अक्सर पूछता है कि सही निर्णय क्या है, पर तू यह नहीं पूछता कि निर्णय लेने वाला मन कितना शुद्ध है।
अशांत मन सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। जब मन भय से भरा हो तब वह सुविधा को धर्म समझ लेता है, और जब मन लोभ से भरा हो तब वह अधर्म को अवसर कह देता है। इसलिए मैं तुझे पहले मन को शांत करना सिखाता हूं, क्योंकि शांत मन ही सटीक निर्णय ले सकता है। तू बाहर की परिस्थितियों को बदलने में ऊर्जा लगाता है, पर भीतर की अवस्था को सुधारने से कतराता है। याद रख, भीतर बदले बिना बाहर का परिवर्तन टिकता नहीं। तू भाग दौड़ को प्रगति समझ बैठा है। तू हर समय व्यस्त है, पर सार्थक नहीं। व्यस्तता थकान देती है, सार्थकता शक्ति देती है। यदि दिन भर तूने बहुत कुछ किया पर अंत में मन खाली है, तो समझ ले कि तू गलत दिशा में दौड़ा। जो कार्य तुझे भीतर से जोड़ दे वही सही कर्म है। जो तुझे अपने मूल से काट दे, वह चाहे कितना भी लाभ दे, अंत में शून्य ही छोड़ता है। तू रिश्तों में भी लाभ हानि देखता है। तू साथ तब तक निभाता है जब तक तुझे सुविधा मिलती है। जैसे ही त्याग की बारी आती है, तू पीछे हट जाता है। पर स्मरण रख, रिश्ते समझौते से नहीं, समर्पण से चलते हैं। जहां हर क्षण हिसाब होगा, वहां प्रेम नहीं टिकेगा। तू कहता है कि लोग बदल गए हैं, पर तूने स्वयं कब निभाना सीखा? जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है, वही संबंधों का अर्थ समझता है। तू क्रोध को अपनी शक्ति मानता है। तुझे लगता है कि ऊंचा बोलना, कठोर होना, दूसरों को डराना तुझे बड़ा बनाता है। पर सत्य यह है कि क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। जो अपने क्रोध पर विजय पाले, वह संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। क्रोध क्षण भर में निर्णय करवा देता है, और वही निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है। इसलिए जब क्रोध आए तो मौन चुन। मौन तुझे कमजोर नहीं बनाएगा, वह तुझे विवेक देगा। तू धैर्य को विलंब समझता है। तुझे लगता है कि धैर्य रखने वाला पीछे रह जाता है, पर धैर्य वह शक्ति है जो समय को तेरा साथी बना देती है। जो अधीर होता है वह समय से लड़ता है। जो धैर्यवान होता है, समय उसका मार्ग प्रशस्त करता है। बीज धरती में चुपचाप पड़ा रहता है, वह शोर नहीं करता, पर उसी मौन में वह वृक्ष बनने की तैयारी करता है। जो अपने समय से पहले फल मांगता है, वह जड़ से ही कमजोर हो जाता है। तू ज्ञान की बातें करता है, पर सीखने का साहस नहीं रखता। सीखना तब होता है जब अहंकार झुकता है। जो स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है, उसका पतन आरंभ हो जाता है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में उतरता है। हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या पीड़ा। जो पीड़ा से सीख लेता है, उसे जीवन बार बार चोट नहीं पहुंचाता। तू स्वयं को अकेला समझता है, जबकि तू कभी अकेला नहीं है। तेरे भीतर चेतना है, विवेक है, सत्य की ज्योति है, पर तू शोर में इतना उलझ गया है कि उस आंतरिक स्वर को सुन नहीं पाता। जब संसार का शोर अधिक लगे, तू जीवन को समझना चाहता है, पर तू उसे नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण का मोह ही तुझे सबसे अधिक बेचैन करता है। तू चाहता है कि सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो, लोग भी, परिस्थितियां भी, परिणाम भी। और जब ऐसा नहीं होता, तब तू टूटने लगता है। पर स्मरण रख, जीवन को नियंत्रित नहीं किया जाता, जीवन को जिया जाता है। जो जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, वही शांत रहता है। जो हर मोड़ पर लड़ता है, वह थक जाता है। तू अतीत को पकड़े बैठा है। जो हो चुका उसे बार बार जीता है। तू कहता है, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने यह कहा होता, काश मैंने वह किया होता। पर अतीत पछतावे के लिए नहीं, सीख के लिए होता है। जो अतीत में अटका रहता है, वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है, उसका भविष्य स्वयं अंधकार बन जाता है। जो हुआ उसे स्वीकार कर, उससे सीख ले और आगे बढ़। स्वीकार करना हार नहीं, स्वीकार करना समझदारी है। तू भविष्य से भी डरता है। तू अभी से कल की चिंता करता है। जो अभी आया ही नहीं, उसके बोझ से आज को दबा देता है। भविष्य की तैयारी और भविष्य की चिंता में अंतर है। तैयारी शक्ति देती है, चिंता शक्ति छीन लेती है। तू इतना चिंतित रहता है कि तू वर्तमान की सुंदरता देख ही नहीं पाता। जीवन अभी है, यही है। जो अभी को जीना सीख लेता है, उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। तू दूसरों से मान्यता चाहता है। तुझे सराहना चाहिए, स्वीकार्यता चाहिए, तालियां चाहिए, और जब वे नहीं मिलती, तब तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है।
पर आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो अपने मूल्यों पर खड़ा रहता है, भले ही वह अकेला हो, वही भीतर से अडिग होता है। तू कर्म करता है पर मन कहीं और होता है। शरीर यहां है, मन भविष्य में। इसी कारण तुझे अपने कर्मों में आनंद नहीं मिलता। जो कर्म पूरी चेतना से किया जाए वही साधना बन जाता है, चाहे वह छोटा कार्य ही क्यों ना हो। झाड़ू लगाना भी पूजा है यदि वह ईमानदारी से किया जाए, और बड़ी से बड़ी पूजा भी खोखली है यदि मन अनुपस्थित हो। तू धन को सुरक्षा समझता है। धन साधन है, सुरक्षा नहीं। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। सच्ची सुरक्षा चरित्र से आती है। जिसके पास संयम है, विवेक है और धैर्य है, वह हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकता है। जिसने केवल धन पर भरोसा किया, वह एक दिन असहाय हो जाता है। तू मित्रता और शत्रुता को बहुत जल्दी बांट देता है। जो तेरे अनुसार बोले वह अपना, जो तुझे चुनौती दे वह शत्रु, पर जो तुझे सत्य दिखा दे वही तेरा सच्चा मित्र है, भले ही उसके शब्द कठोर हो। और जो तुझे केवल सुख दे पर सत्य से दूर रखे, वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मीठे शब्द हमेशा शुभ नहीं होते और कठोर सत्य हमेशा अशुभ नहीं होता। तू अपने दुख को सबसे बड़ा मानता है। तुझे लगता है कि तेरे साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ नहीं हुआ, पर यदि तू दूसरों के जीवन में झांके तो तू पाएगा कि हर आत्मा किसी न किसी युद्ध से गुजर रही है। करुणा तब जन्म लेती है जब तू समझता है कि तू अकेला पीड़ित नहीं है, और करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। तू बहुत जल्दी हार मान लेता है। थोड़ा सा विरोध, थोड़ी सी असफलता और तू पीछे हट जाता है। पर स्मरण रख, हर महान यात्रा थकान से होकर गुजरती है। जो थकान से डर कर रुक जाता है वह मंजिल को कभी देख नहीं पाता। विश्राम लेना ठीक है, रुक जाना नहीं। सांस लेना ठीक है, भाग जाना नहीं। तू दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, जबकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तू स्वयं बदलता है तब तेरा आचरण दूसरों को प्रेरित करता है। शब्द समझा सकते हैं पर आचरण बदलता है। यदि तू चाहता है कि तेरे घर में शांति हो तो पहले अपने मन में शांति ला। यदि तू चाहता है कि तेरे आसपास प्रेम हो तो पहले स्वयं प्रेम बन। तू ईश्वर को डर से याद करता है, तू उसे तब पुकारता है जब तू असहाय होता है। पर ईश्वर भय से नहीं, भाव से जुड़ता है। जब तू कृतज्ञ होता है तब तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे। कृतज्ञता मन को इतना भर देती है कि उसमें शिकायत के लिए स्थान ही नहीं बचता। याद रख, जीवन किसी को परखने का नहीं, स्वयं को निखारने का अवसर है। हर दिन तुझे थोड़ा और बेहतर बनने का अवसर देता है। यदि आज तू कल से थोड़ा अधिक सच बोल पाया, थोड़ा अधिक धैर्य रख पाया, थोड़ा कम क्रोधित हुआ, तो समझ ले कि तू सही दिशा में चल रहा है। और अंत में मैं तुझे यही स्मरण कराना चाहता हूं, तू अधूरा नहीं है। तू संघर्षों से भरा हुआ है पर कमजोर नहीं है। तू गिरा है पर टूटा नहीं है। जब तक तेरे भीतर उठने की इच्छा जीवित है, तब तक कोई भी परिस्थिति तुझे पराजित नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में, जब तू सत्य चुनता है, जब तू धर्म चुनता है, जब तू स्वयं से ईमानदार रहता है।